This half cell, which is called anode half cell, क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस पर होता है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पर, इस पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन कौन सी वो रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन जो इस इलेक्ट्रोड पर होता है, जिंक कन्वर्ट होता है इनटू Zn2 पॉजिटिव आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसको क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है, जिंक आता है, जिंक रॉड टू सोल्यूशन एज Zn2 पॉजिटिव आयंस, फ्रॉम Zn2 पॉजिटिव आयंस। बट क्वेश्चन इज कि दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं? ये मेटल रॉड पर ही छोड़ देता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स ये तो आपको पता ही है। फिर यही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो एक्सटर्नल सप्लाई और कैथोड पर ये गेन हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, वो वाला पार्ट छोड़ दे आप यहाँ पर आ जाओ। आप ये वाला पार्ट देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक छोड़ता है वो मेटल रॉड पर रहता है। ठीक है, ऐसे हम दिखाएंगे इसको नेगेटिव चार्ज। जितनी ऑक्सीडेशन हो जाएगी उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा इस मेटल रॉड पर। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। नाउ हम सबको पता है कि जिस किसी के पास चार्ज है वो स्टेबल नहीं है, बल्कि वो क्या है? अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा अपोजिटली चार्ज आयंस। ठीक है, अपोजिट चार्ज आयंस क्या है? यानी पॉजिटिव चार्ज। हर काउंटर आयन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये एक लेयर बन गया। ठीक है, शॉर्ट लेयर बन गया। इस शॉर्ट लेयर को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये कभी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, दिस शॉर्ट लेयर, कौन सी शॉर्ट लेयर? जो बनता है किससे? ऑक्सीडेशन से। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, इस केस में ऑक्सीडेशन। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने से इसने अट्रैक्ट किया, स्टेबिलिटी गेन के लिए इसने अट्रैक्ट किया अपोजिटली चार्जड आयंस। तो ये शॉर्ट लेयर जो बन गया इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, और ये जो लेयर है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। गौर से देखो, यहाँ सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। जब भी आपको दो अपोजिटली चार्जड आयंस आपस में क्लोज आएंगे, ठीक है, तो वहाँ जनरेट होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया किससे? जब दो काउंटर आयंस पॉजिटिव नेगेटिव क्या इन्होंने एक क्या बनाया? एक लेयर बनाया और सेपरेट बीच में इनको है ये इलेक्ट्रोड का ये पार्ट, ये लेयर है। ठीक है, तो ये जनरेट क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा? ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है किस पर? ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसके बाद ये कांस्टेंट रहता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, रादर उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज रिप्रेजेंटेड E0। उसको छोड़ो, आप पहले देखो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। हाउ कैन यू डिफाइन दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड, we can say, is a tendency of an electrode to undergo either oxidation or reduction. So it's a tendency of an electrode to undergo either oxidation or reduction. दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रोड की, कितनी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रोड की कि उसमें क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है ना, बट इस केस में इसको क्या बताएंगे? इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, हाउ कैन यू डिफाइन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। देखो, ये वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जब हम इसको मेजर करते हैं
ये कांस्टेंट रहता है किस पर 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को जो कांस्टेंट रहता है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दैट्स रिप्रेजेंटेड एज E0। ठीक है ना। नाउ हमारा सिलेबस में जो आपका जो पार्ट है सिलेबस में, दैट्स रिडक्शन पोटेंशियल। जो आपका क्वेश्चन है रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ कैन यू डिफाइन दिस रिडक्शन पोटेंशियल? नाउ सो सिंपल। ठीक है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन, या द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू अंडरगो what to is a direct measure, is a direct tendency, is a direct measure of its tendency to get reduced case में reduction case में reduced, and this tendency is known as reduction potential। ठीक है, ये आप छोड़ो। आप कैसे आओगे reduction potential तक? ऐसे आओगे, आपने एक दूसरी हाफ सेल लिया जहाँ पर रिडक्शन होता है। ठीक है, दैट्स केप्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो इस पर क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, जो Cu2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? Cu में। ठीक है, हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट 0 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिडक्शन होने से पहले इस मेटल रॉड पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ऑफ कॉपर। ठीक है, होता है ना, Cu2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, सो वी कैन से इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि इसको क्या होना है? रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगेन इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है ना। द क्वेश्चन इज वेयर दोज नेगेटिवली चार्ज आयंस में कम फ्रॉम? दोज में कम फ्रॉम द सोल्यूशन साइड, यानी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नाउ again a short double layer is formed, that's called the Helmholtz electrical double layer, and that creates a potential difference। ठीक है, and that potential difference is called in this case is called reduction potential, is called reduction potential। और उस reduction potential को आप define करते हो, it is a, आप ऐसे लिखोगे इसको। ठीक है, reduction potential को कैसे लिखोगे आप? the tendency of an electrode, the tendency of an electrode to gain electrons is a direct measure of its tendency to get what? Reduced। ऑक्सीडेशन केस में आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के केस में आएगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, वो खुद लिख लेना, रिड्यूस्ड, एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड या इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। साइन कन्वेंशन है कि, ठीक है, और अगर हम इसको एट 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर मेजर करेंगे तो उस केस में उसको बताएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0। ठीक है, ये भी आपको पता है। तो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन कि आप ऐसे लिखेंगे, इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। द value of reduction potential is negative of its what? Oxidation potential, and vice versa, यानी vice versa आपको पता ही। दैट मीन्स अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कितना? +x वोल्ट। ठीक है, तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली लिखना है, मेजर नहीं करना है। आप लिख सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? -x वोल्ट। ठीक है, यानी अपोजिट टू दिस। ठीक है।